चुका हूँ। एन क्या है, ध्यान से सुनो। एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जानते हो कि नहीं जानते हो? रूल्स पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए एन क्या है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे लिखते हैं? 1 2 3 4 ऐसे। एल क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। इसको हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 और इसका नोटेशन जो है वो क्या है? SPDF ऐसा। समझ गए? अब इन दोनों को अपने को प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। आया समझ में? तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 3, ये वो दुनिया भर की बातें। समझ गए? हम इसको ना करके इन दोनों को साथ में लेंगे। जैसे 1s हो सकता है, क्या हो सकता है? 2s हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2p हो सकता है, 3s हो सकता है। नहीं समझे क्या? कुछ भी, ये नंबर इसके साथ किसी के साथ भी आ सकता है। तो तुम्हें ऐसे बताना है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी है, किसकी। सब ऑर्बिटल है। सब क्या है? तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किसकी क्या है, कम है, ये तुम्हें इस रूल से बताना है। आया समझ में कि नहीं आया? तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या है? कुछ रूल्स है। आया समझ में कि नहीं? नहीं समझ पाए? समझ में आया? तो रूल्स क्या है देखो, बुक में लिखा है। पहले एक बार बुक का पढ़ते हैं हम, ठीक है? देखो, n+l रूल के लिए अपने को केवल इतना करना है कि n+l की वैल्यू, n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एनर्जीज के क्या? एनर्जी ऑफ किसका? ऑर्बिटल। ये आया कि नहीं आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ख़त्म। नहीं आया क्या? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? n+l के। नहीं समझ पाए? समझ गए? पहले रूल में यही कहा है कि n+l की वैल्यू जितना ज़्यादा आएगी एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। आया कि नहीं आया? आ गया? अब सुनो ध्यान से। दूसरे में ये कहा गया इफ n+l, इफ वैल्यू ऑफ n+l ऑफ वैल्यूज ऑफ, लिख दो यार, गलत लिखा रहा। क्या लिख दो? वैल्यूज ऑफ n+l ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। किसका? 2 ऑर्बिटल्स आर सेम। क्या रहे? सेम रहे। नहीं समझ पाए क्या? n+l जितना ज़्यादा रहेगा एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। हो सकता है 2 ऑर्बिटल की वैल्यू क्या आ जाए, मतलब n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल की क्या आ जाए? सेम। जब सेम आ जाएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एनर्जी। क्या रहेगा? n के, n देखेंगे, n बड़ा रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, n कम रहेगा तो एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। आया कि नहीं आया? अभी बताता हूँ, तुम लोग हवा में बता दोगे ये सब तो देखते ही उड़ा दोगे। देखना अभी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल यही लिखा गया है वहाँ पर। समझ गए? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी? 1s क्या है? 1s क्या है? 1 इसका हुआ, s का कितना है? 0। तो 1s के लिए क्या लिखूंगा? 1 + 0। अरे s के लिए 0 है और n 1 है। ये आगे वाले नंबर n होते हैं। क्या होते हैं? n। तो n + 0 कितना आ गया? 1। इसका कितना आया? 2s का कितना लिखेंगे? 2। ये 2, s का कितना है?
जीरो कितना आ गया 2, अरे नहीं आया क्या, आ गया ना, आ गया वाले आगे वाला नंबर n है, ये n होता है और ये SPDF लिखा है, आ गया। तो जिसकी जितनी मतलब एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी, 2s की 1s की, 2s की, क्योंकि n + l कितना आया है 2, आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, आ गया ना। देखो जैसे अब मैं बताता पूछता हूँ, बताना तुम लोग, ये मिटा देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, इधर देखो, जैसे 3s आ गया, क्या आ गया 3s आ गया और आ गया 2p, क्या आ गया 2p, 3s आ गया और क्या आ गया 2p, समझ गए। तो 3s 2p, ये 3s में n कितना है 3, s का l कितना है 0, n कितना है 2, समझ गए कि नहीं। आगे वाले नंबर n होता है, नोटेशन मैंने बताया था ना, इसके पहले वाले क्लास में बताया होगा, ये n होता है। p कितना है यहाँ पर 1, तो कितना आ गया, ये भी 3 आया और ये भी क्या आया 3। अब बताओ किस में एनर्जी ज़्यादा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिसका n जब बराबर आ जाए तो जिसका n ज़्यादा रहेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है 3s की, 2p की एनर्जी कम है, आया कि नहीं आया। अरे n इसका है ना, जब बराबर आ जाएगा तो क्या देखेंगे, n आगे का नंबर देखना है, नहीं समझे। और जब कम ज़्यादा आएगा तो कम ज़्यादा वाला कम ज़्यादा कर ही दोगे। नहीं आया क्या, नहीं आया, पक्का आ गया ना। चले, तुम्हें नहीं आ रहा है क्या बालक, आ गया ना। बताओ बालक, 3D और क्या दे दूं 4p में, बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा है 3D की 4p। हाँ देखो, अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो करके देख लो, उसे 4 लिखा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि प्लस करने पर ये हो रहा होगा तो देखो 3D की जगह कितना है D 2 है, अरे ये तो n है ना, D 2 है, हो गया 5, यहाँ पर 4, समझ गए, +1 तो कितना हो गया 5। तो किसकी एनर्जी कम है 3D की, किसकी ज़्यादा है, ये n की वैल्यू देख के बता देंगे, अगर सेम है तो n + l। अगर यहीं पर 3p रहता तब क्या होता, 3p रहता तब क्या होता, 3 इधर हो जाता, +1 ये 4 हो जाता। तब किसकी एनर्जी कम है 3p की, नहीं समझे, क्योंकि ये कम आ रहा है n + l रूल, तब ये पहला वाला लगेगा कि जो ज़्यादा रहेगा n + l उसकी ज़्यादा रहेगी, जो कम रहेगा उसकी कम रहेगी। आया कि नहीं आया, अरे आया पक्का। तो n + l रूल जो बुक में लिखा है वही तुम लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया, ये लिखो और बुक का लिख लो। बुक का आ गया ना समझ में, एक बार फुल से बुक का रीड करो, देखो क्या नहीं आ रहा उसमें, देखो